रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ती है। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो बताओ इनमें से कौन से शासक के समकालीन थे तुलसीदास। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना। तो तुलसीदास जो समकालीन थे वो अकबर के थे। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो बताओ कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। यानी 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन है जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये है श्री मावो भंडारे नायके। यानी 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है। तो ये थे विंस्टन चर्चिल। यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश कौन है। तो इनमें से कौन सा वो देश है पहला है जिसने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भेजा है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो देश हो जाता है सोवियत संघ। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो बताओ इनमें से कौन है विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है मारिया एसाबेला पेरोन। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा हुआ था ये मोती मस्जिद का निर्माण। तो ये करवाया था शाहजहां ने। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा। तो बताओ अब है वो कब दिखाई देगा हेली धूमकेतु। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिखाएगा 2062 में। 10 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न कि शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो बताओ कौन करता है। तो शर्कराओं को जो उपापचय को नियंत्रित करता है वो इंसुलिन करता है। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 के सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में मिलता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को हम दीनबंधु के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपको बताना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो C.F. एंड्रूज को दीनबंधु के रूप में जाना जाता है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14वें नंबर का प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई। तो बताओ इनमें से किसके शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। प्रश्न संख्या 14 के चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। तो चौथी जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो बताओ कितने घंटे की होती है? तो विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है वो 12 घंटे की होती है और अपने यहाँ पर कितने की होती है? अपने यहाँ पर होती है 24 घंटे की। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो बताओ में से कौन सा देश है जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा था? तो ये हो जाता है अमेरिका। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बताओ कौन सा वो देश है जिसने भूमिगत मेट्रो रेल है सबसे पहले प्रारंभ की थी? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश हो जाता है इंग्लैंड। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा देश है जिसने कागजी मुद्रा सबसे पहले जारी की थी? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो देश हो जाता है चीन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है किस ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है? तो बताओ इनमें से किसको हो जाता है? 19 का राइट आंसर आपको देना है। तो अग्नाशय ग्रंथि को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग हो जाता है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है ग्लोब पर भारत की स्थिति कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो बताओ कितने अक्षांशों के बीच में? 20 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है कोलार की खान? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कर्नाटक में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि चौरी चौरा का संबंध किससे है? तो बताओ कौन से आंदोलन से ये चौरी चौरा घटना का संबंध है? 22 का आंसर आपको देना है। तो असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा घटना का संबंध है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कि जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ कौन था जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 23 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी गैस निकलती है गोबर गैस प्लांट से? 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इससे निकलती है मीथेन गैस। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था अनुच्छेद 370 के तहत। किसके? अनुच्छेद 370 के तहत 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ उसे हम किस नाम से जानते हैं? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो उसे जाना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 से कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो बताओ कब हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1192 में हराया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ता है जिद्दा में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नाम है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी 29वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि मार्स की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बताओ कहाँ से मिले थे ये मार्स की अभिलेख? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपको देना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये मिला था आंध्र प्रदेश से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है, बताओ कौन से देश का है सबसे पुराना राजतंत्र। 31 का आंसर आपको देना है। तो ये है जापान का है सबसे पुराना राजतंत्र, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सा वो देश है जिसने राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। तो वो देश हो जाता है डेनमार्क। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सा वो पहला देश है जिसने सिविल सेवा परीक्षा को प्रारंभ किया था। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है चीन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 की शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सा वो पहला देश है जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया था। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है प्रसा। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, तो बताओ इनमें से कौन से वृक्ष की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो पूजा की जाती थी वो की जाती थी पीतल की, यानी 35वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है ये डिगबोई असम में किया गया था। 36 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो बताओ इनमें से गोपाल कृष्ण के गुरु का नाम बताना है। तो एम.जी. रानडे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, जबकि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी 37 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।